कोच को बुलाना चाह रहे हैं जो हमें सिखाएंगे कि बालों को और अच्छे से कैसे रखा जाए और वुमेन्स की खूबसूरती कैसे बढ़ाया जाए। तो वेलकम गार्गी मैडम। थैंक यू वेलकम सो वेलकम मच। वेलकम गार्गी मैडम। वेलकम करके मैडम। थैंक यू सो मच सर, हमको मौका देने के लिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए, और मेरी थोड़ी सी जानकारी को शेयर करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं आप, इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद राजा सर, साहा सर को एंड संजय बगरिया सर को। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एंड थैंक यू सोमा मैडम, इतने अच्छे से हमको बुलाने के लिए। यू आर ऑल्सो माई एंड यू आर माई फैन, आई एम योर फैन, हम आपके फैन हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, आज वुमेन्स डे है। सो हर औरत के लिए स्पेशल एक डे है, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। जो औरत अपने आप को स्पेशल समझे, उसके लिए समीर सर हर तरीके से हम लोग की मदद करने के लिए रेडी है। हेयर से लेके स्किन, देन हेल्थ वाइज, एवरीवेयर। सो हम स्टार्ट करते हैं। समीर सर की एक फेवरेट जो बातें हैं, जो ये फॉरेस्ट नेक्टर पूरा रेंज है, उसमें ही लिखा हुआ है, जो सच में मेरा दिल छू गया है, इसलिए हम शेयर करें आप लोग के साथ कि ब्यूटी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी केयर ourselves, right? So यहाँ पे क्या है, बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर हम लोग ये तीनों चीज में अच्छे से बैलेंस कर पाए, हम लोग की बॉडी मतलब हेल्थ वाइज, हम लोग की माइंड एंड सोल को नरिश कर पाए, नर्चर कर पाए, तभी हम लोग अंदर से और बाहर से खूबसूरत दिख सकते हैं। सो अब हमारे जो हेयर है वो भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग की। देखिए, ये सिर्फ औरत के लिए नहीं, हर वो मेन के लिए भी जो हेयर की परेशानी से गुजर रहे हैं, सबके लिए हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो कैसे मैनेज करें आजकल के जमाने में, आजकल की पोल्यूशन में, कैसे करें, इसका उपाय भी समीर सर ने हम लोग के झोली में दे दिया है, फॉरेस्ट नेक्टर जो रेंज है उसके वजह से। सो पहले हम प्रोडक्ट्स में जाने से पहले थोड़ा जानकारी दे दे कि हम लोगों के जो हेयर है वो फॉल क्यों होता है। हेयर फॉल एक बड़ा कंसर्न है, राइट? हेयर का बहुत सारा कंसर्न्स है। एक तो है हेयर फॉल, ड्राइनेस, फिर हेयर ब्रेकेज, और जो टूट रहा है वापस से नहीं उग रहा है, इसका भी एक प्रॉब्लम है। हर तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हम लोग के पास। सो सोल्यूशन में जाने से पहले प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो समझना ज्यादा जरूरी है। हेयर फॉल का बहुत सारे रीजंस होता है। एक तो रीजंस है कि हम लोग जो जो बड़ा रीजन है, जो हम लोग समझते नहीं है, कि एवरी टाइम हम लोग रात को सोने से पहले, मैक्सिमम औरत, मैक्सिमम क्या करते हैं कि ऑयलिंग करना पसंद करते हैं। सोचते हैं कि रात को ऑयलिंग करके मसाज करके सो जाएंगे, सुबह उठ के उस शैम्पू कर लेंगे तो मेरा स्कैल्प नरिश भी होगा और क्लीन भी हो जाएगा शैम्पू के साथ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब ऑयल एप्लीकेशन करते हैं तब हम लोग की स्कैल्प क्या क्लीन रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि होल डे हम लोग बाहर से घूम के आते हैं, घर में भी पोल्यूशन होता है। हम लोग इसके बाद रात को जब सोने जाते हैं तो वो अनक्लीन हेड, जो स्कैल्प है, जो हम लोग की जो स्कल है, उसमें हम लोग मसाज करते हैं तो डबल वो नुकसान ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पोर्स है उसको फिर से, एक तो है गंदगी से पूरा ढका हुआ है, ऊपर से हम ऑयल दे रहे हैं तो और भी ज्यादा गंदगी एक्यूमुलेट हो रहा है। सो ये कभी मत करना। हमेशा क्लीन स्कैल्प, क्लीन हेयर पे ऑयलिंग करना पड़ता है। तो ऑयलिंग जब भी कीजिए तो वैसे कीजिए। और रात को सोने, पूरा रात को रहने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट 1 या 2 घंटा रखने से ही उसका जो नरिशमेंट है वो मिल जाता है स्कैल्प को। सो ऑयलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है हेयर केयर के लिए। उसके बाद क्या आता है, हम लोग बाहर जाते हैं, कोई अभी घर में नहीं बैठता है, ऑल द वुमेन्स आर बिजी। हम लोग बाहर भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, बच्चे को भी संभालते हैं। हम लोग तो सच्ची में दुर्गा माँ है, राइट? दुर्गा माँ का अंश है।
तो कैसे ठीक रखे? हम लोग क्या करते हैं, बस ऐसे चोटी बना के निकल जाते हैं, फिर वापस आके उसको टैंगल जो हो जाता है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन टैंग जब हम लोग कोम करते हैं या तो ब्रश करते हैं, क्या होता है, इसमें बहुत सारा बाल टूट के हाथ में आ जाता है। तब देख के मन पूरा उदास हो जाता है, राइट? और कहाँ निकलता है, कहाँ देख सकते हैं कितना सारा बाल निकल गया, इतना सारा हेयर चला गया मेरा, कहाँ जलता है? वॉशरूम में जा दिखाई देता है, राइट? हम लोग जब शैम्पू करते हैं, सही तरीके से शैम्पू नहीं करने से, सही तरीके से ऑयलिंग नहीं करने से हम लोग ये फॉल है ज्यादा दिखाई देता है वॉशरूम में, नली में, राइट? इतना सारा जब हेयर वॉश करते हैं, जब वो पानी देते हैं तो इतना सारा बाल निकल के आ जाता है। सो ये जो ब्रेकेज है, ये जो झड़ना है, इसमें क्या होता है, बाल तो नॉर्मल जो हम लोग का लाइफ स्पैन होता है, हेयर का भी लाइफ स्पैन होता है, उगते हैं, इसका लेंथ वाइज बड़ा होता है, देन उसके बाद जो जिसका टाइम हो जाता है वो चला भी जाता है। लेकिन उससे ज्यादा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर ब्रेकेज हो रहा है तो कंसर्न की बात है। अब उसको केयर करना बहुत जरूरी है। अब कैसे करें, कैसे केयर करें? हम लोगों की झोली में आ गया है एक बड़ा सा हेयर केयर रेंज, जो इंटायर रेंज हेयर को सिर्फ केयर नहीं करेगा, उसको नरिश करेगा और वापस उगने में हेल्प करेगा। सो फर्स्ट हम बोलते शेयर करने के लिए बोलेंगे स्क्रीन, कि हमको दिखाना भी है कि पूरा रेंज कैसा दिखता है। ये वंडरफुल ब्लू कलर में आता है ये पूरा रेंज। इसमें शैम्पू है, कंडीशनर है, देन हेयर मास्क है, डिटैंगलिंग स्प्रे है एंड सीरम है। सो कैसे, क्या करें, कब करें, कैसे करें, क्वेश्चंस है सबके मन में, क्योंकि नया प्रोडक्ट्स है, कैसे यूज करें हम लोग को पता नहीं है। शैम्पू तो पता है कैसे शैम्पू करना होता है, लेकिन नहीं, शैम्पू करने का भी तरीका, सही तरीका यूज नहीं करते हम लोग। देखिए, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है कि इतना सारा चीज हम लोग अप्लाई करें और उसके लिए टाइम दे, लेकिन टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग शैम्पू पहले कैसे करते थे, शैम्पू करते थे, क्यों करते थे? शैम्पू को मतलब है कि क्लीन करना। बट यहाँ पे पूरा जो टोटल रेंज है, ये फॉरेस्ट टेक्टर का जो हेयर केयर का रेंज है, इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट, जो यूएसपी है, हम लोग सेल करने के लिए भी ये स्पेशल जो इंग्रेडिएंट्स है इसको हम फोकस करेंगे। और जब हम लोग अप्लाई भी करेंगे, ये दिमाग में रख के अप्लाई करेंगे कि इसमें क्या जो स्पेशल बेनिफिट्स है, कहाँ से मिलता है, राइट? फर्स्ट बोलते हैं इसमें क्या है, हाइड्रोलॉनिक एसिड होता है। ये पूरे रेंज में हम लोग को मिलता है हाइड्रोलॉनिक एसिड। हम लोग प्रो वाइट में देखे थे, ये नाम सुने थे, राइट? हाइड्रोलॉनिक एसिड, ये होता क्या है? ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स होता है जो जो हम लोग की जो एटमोस्फियर है, वहां से जो भी वाटर, जो ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर जो रेजिस्टेंस होता है, उसको एक्यूमुलेट करता है, मतलब इकट्ठा करता है और होल्ड करके रखता है। जो मॉइस्चर है उसको होल्ड करके रखता है। स्किन में भी होता था, अब हेयर में भी। हेयर हम लोग मैक्सिमम देखते हैं या तो ड्राई स्कैल्प होता है, और या तो एक दिन शैम्पू करने के बाद ही देखते हैं कि ऑयली हो जाता है। टू टाइप्स का हेयर स्कैल्प हम लोग को दिखाई देता है। सो ड्राई हेयर, ड्राई जो स्कैल्प होता है उसको बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। और ये जो मॉइस्चर है, जिसकी वजह से मॉइस्चर चला जाता है तो क्या होता है, शाइन चला जाता है। एक हेयर में शाइन होना जरूरी है, राइट? तो वो शाइन कैसे आ सकता है, हम लोग की जो प्रोडक्ट्स है इसमें है हाइड्रोलॉनिक एसिड, जो हेल्प करता है शाइन को बेटर और बनाए रखने के लिए, और मॉइस्चर को एक साथ में बंधे रखने के लिए और इंटैक्ट रखने के लिए। उसके साथ है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन क्या है, हम लोग के स्किन में होता है कोलेजन प्रोटीन। हर प्रोटीन का एक अलग अलग नाम होता है। जो हेयर में जो प्रोटीन है, जिसके वजह से हेयर का जो बिल्डिंग जो होता है, हम लोग हर चीज में बिल्ड होता है ना, जो चीजों से हम लोग की शरीर और हेयर बिल्ड होता है, वो केराटिन होता है, केराटिन प्रोटीन हेयर के लिए। सो उसको क्या है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे क्या होता है, हर एक स्ट्रैंड्स, जो हेयर का जो स्ट्रैंड्स होता है ना, एक एक बाल अगर आप पकड़े तो उसको स्ट्रैंड्स बोलते हैं, तो उसको एक एक बाल को नरिश करता है। और क्या है इसमें, व्हीट प्रोटीन, जो होल ओवरऑल स्कैल्प एंड हेयर को प्रोटेक्ट करता है।
इतना सारा चीज दिया हुआ है इसमें, और ये इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करता है एंड स्ट्रेंथ एंड नरिश करता है। और फर्स्ट जाते हैं शैम्पू में। कौन सा शैम्पू में हम लोग पहले सोचते थे कि शैम्पू मतलब इसमें जस्ट क्लीनिंग एबिलिटी होना चाहिए, स्कैल्प को क्लीन रखना जरूरी है, उसमें क्या है क्या इंग्रेडिएंट है समझना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ शैम्पू करने से जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होता है जो हम लोग ऐड देख के मोहित हो जाते हैं, फिर लेते हैं उसको यूज करते हैं, फिर बाल झड़ता है, फिर समझ में नहीं आता है कहाँ से हो रहा है, लेकिन इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़ते नहीं है कितना केमिकल्स होता है। ये केमिकल फ्री, विदाउट एनी पैराबिन फ्री, इसमें बहुत सारा नरिशमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोगों की जो स्कैल्प है उसको क्लीन करने के साथ साथ जो ड्राई स्कैल्प है उसको टेक केयर कर रहा है, डल स्ट्रैंड्स को वाइब्रेंट कर रहा है, और फ्रीजीनेस को ब्रिलियंटली, जो फ्रीजीनेस मतलब जो एंड में ड्राई हो जाता है, हम लोग बहुत सारे औरतें हैं वो लोग अग्री करेंगे कि यहाँ पे तो शाइन है, बट जब एंड्स आते आते, क्योंकि जो ऑयल है जो नेचुरल ऑयल्स होता है स्कैल्प की हेड की, तो नेचुरल जो ऑयल्स है वो सीक्रेट होके जहां तक स्कैल्प है उसके साथ लगा हुआ है वहां तक ही हम लोग का जो शाइन है वो बरकरार रहता है। लेकिन जो एंड पोर्शन होता है, एंड तक क्या होता है वो झाड़ू होने लगता है, राइट? अगर तो उसको कहते हैं फ्रिजीनेस, तो वो फ्रिजीनेस को भी स्ट्रेंथन करता है और टेक केयर करता है, सॉफ्ट रखता है, जिससे क्या होता है बाल झड़ता नहीं है और शाइन और बाउंसी रखता है। हम लोग सब चाहते हैं जो सेलिब्रिटीज होते हैं उन लोग की तरह हम लोग भी हेयर हो ऑलवेज। खुद को फील करना भी जरूरी है, अच्छा फील करना जरूरी है, राइट? कोई और देख के बोलेगा तो उससे बेटर है कि खुद फील करें कि मेरा हेयर कितना सॉफ्ट हो गया है, बाउंसी हो गया है। तो ये शैम्पू एग्जैक्टली वैसा है जैसा हम लोग चाहते हैं, कि सॉफ्ट हो और बाउंसी हो, फ्रिजीनेस गायब हो, और क्लीन भी, क्लेंस भी करे और नरिश भी करे। अब एक साथ हम लोग को ये शैम्पू मिल रहा है। हम लोग डैम्प हेयर में, कभी भी ड्राई हेयर में शैम्पू यूज नहीं करेंगे। डैम्प मतलब थोड़ा सा पानी से हम लोग के हेयर जो है वो गीला करेंगे, फिर स्कैल्प में 2-3 मिनट्स हम लोग को थोड़ा बहुत मसाज करना पड़ेगा क्योंकि गंदगी अंदर तक रहता है, रूट तक रहता है। जिसका हेयर थिन है फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का हेयर का जो क्वालिटी है बहुत मोटा है, तो उन लोगों की स्कैल्प तक वो शैम्पू पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी क्लीन हो सकता है। हम कोई कोई ऐसे हेयर, लंबा हेयर है बट कभी कभी उससे स्मेल भी आता है क्योंकि वो क्लीन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ये शैम्पू एकदम नरिश करेगा और क्लीन भी करेगा। देन इसके बाद, शैम्पू करने के बाद हम लोग कभी सोचते ही है कि कंडीशनर भी जरूरी है। इसमें भी जो शैम्पू है, कंडीशनर, इस सब में है विटामिन ई, केराटिन प्रोटीन एंड व्हीट प्रोटीन। जो विटामिन है, हम लोग को सबको पता है कि विटामिन ई स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज ये मॉइस्चर को लॉक करता है और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है, स्किन में भी और हेयर में भी। रेस्ट और केराटिन प्रोटीन क्या करता है कि रिस्टोर्स द हेयर्स नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये हर प्रोटीन से जो बना है, ये प्रोटीन को बरकरार रखने में मदद करता है, और जो फ्रिजीनेस है उसको भी हेल्प करता है मेंटेन करने में, और शाइन बना रहता है। उसके साथ साथ है व्हीट प्रोटीन जो भी स्ट्रेंथ करता है, और जो हम लोग पहले पहले जो एड्स आते थे ना, देखते थे कि ऐसे हेयर, एक हेयर को लेके ऐसे टान के दिखा रहा है कि टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, एक एक स्ट्रैंड्स को लेके। एक एक हेयर स्ट्रैंड्स को इसको ये नरिश कर रहा है और स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब शक्ति प्रदान कर रहा है। और जब भी आपका हेयर कम ड्राई होगा, फ्रीजी कम होगा, ऑटोमेटिक जब आप कॉम करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं तो हेयर जितना भी बढ़ रहा है वो कंटिन्यू होगा उसको ग्रो करने में। शैम्पू के बाद हम लोग क्या करेंगे? कंडीशनर। कंडीशनर कोई कोई करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन करना जरूरी है, मस्ट है। क्योंकि शैम्पू करने से जो हेयर जितना भी मॉइस्चर थोड़ा सा भी चला जाता है, तो कंडीशनर क्या करता है, उसको फिर से कंडीशनिंग करके फिर से स्ट्रेंथन करता है। डबल हम लोग स्ट्रेंथन दे रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ दे रहे हैं हेयर को। ये क्या करता है? डीप नरिश करता है, मॉइस्चर कर रखता है, होल्ड करके रखता है हेयर में, एंड नरिश भी करता है, और मैनेज करने में इजी होता है। जिसका लंबा हेयर होता है, जिन लोगों का, इवन शॉर्ट हेयर में भी
मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। एवरी टाइम यू कैन नॉट ब्लो ड्राई करने से हम लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर में डैमेज भी होता है, और हम लोग जो स्ट्रेटनिंग करके बर्बाद करते हैं हेयर को, उससे भी बचाता है। स्ट्रेटनिंग करने से या स्मूथनिंग करने से इनिशियली तो अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन उसको अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना किया जाए तो वो हेयर खराब और बर्बाद होने लगता है। तो वापस हेयर को रीबर्थ करना और रीग्रो करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो उसको, उसके लिए कंडीशनिंग करना, कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनर कैसे करेंगे? ऐसे हेयर वॉश करके आप लोगों को एकदम डैम्प, मतलब टपकता हुआ जो पानी होता है उसमें आपको कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है। आप हेयर को ऐसे स्क्वीज करके जितना भी जो एक्सेस वाटर है उसको रिलीज कर देना है, उसको निकाल देना है। फिर थोड़ा सा उसको और आपका स्क्वीज कर करके पानी को निकाल के, जो एंड्स होता है स्कैल्प से रिलेटेड नहीं, जो जहां से हेयर हम लोग के स्कैल्प से निकला हुआ है वहां से एंड में कंडीशनर को हाथ में लेके अच्छे से आप रब कीजिएगा पाम में। देन अच्छे से एक एक ऐसे सेक्शन कर करके आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे। फिर टाई करके 2 to 3 मिनट्स, मतलब इसको करके हम बाकी का काम कर सकते हैं, राइट? कुछ वॉश करना हो, बॉडी वॉश करना हो, कुछ मतलब हर काम हम लोग 2-3 मिनट्स तो दे ही सकते हैं एवरी डे, राइट? जब भी हम लोग है शैम्पू कर रहे हैं। सो ये नरिशमेंट, ये कंडीशनिंग करना, कंडीशनर यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें भी है हाइड्रोलॉनिक एसिड, व्हीट एंड केराटिन प्रोटीन। कंडीशनर, शैम्पू एंड कंडीशनर तो हो गया। इसके बाद क्या करना है? हम लोग के पास है मास्क, राइट? लेकिन मास्क कब अप्लाई करें, किसके बाद अप्लाई करें, राइट? ये तो क्वेश्चन है ना सबके दिमाग में। ये जो मास्क है, हेयर मास्क है, हम लोग कितने हजारों हजारों पैसे बर्बाद करते हैं ना सैलून जाके हेयर के पीछे। आज थोड़ा हेयर स्पा करना है, कोई भी 1000 रुपीज से कम से स्टार्ट नहीं होता है कहीं पे भी, राइट? अगर हम रॉन्ग हैं तो आप बता सकते हैं। तो ये वेस्ट करने से बेटर है हम लोग इन्वेस्ट करें फॉरेस्ट नेक्टर में, राइट? सो फॉरेस्ट नेक्टर की जो ये मास्क है, ये इस मास्क में है हाइड्रोलॉनिक एसिड, जो फिर से हम बोल रहे हैं ये क्या करता है, मॉइस्चर को होल्ड करता है। और इसमें है मिल्क एंड केराटिन प्रोटीन। मिल्क भी है क्योंकि हम सबको पता है कि मिल्क क्या करता है, नरिश करता है और सॉफ्ट रखता है। मिल्क प्रोटीन होता है। हाइड्रोलॉनिक एसिड अगेन प्रोवाइड्स डीप मॉइस्चर, कीपिंग हेयर हाइड्रेटेड एंड स्मूथ। पानी पीते हैं हम लोग, क्यों पीते हैं? हम लोग की बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, कि हम लोग डिहाइड्रेटेड ना हो, पानी शरीर से कम ना हो जाए, क्योंकि 70% हम लोग की शरीर जो है पानी से बना रहता है, राइट? सो हेयर को भी ना पानी की जरूरत है। हेयर एवरी टाइम वी कैन नॉट वॉश आवर हेयर, और हम लोग वॉश तो कर लेते हैं लेकिन पानी को होल्ड करके कौन रखेगा? ये हाइड्रोलॉनिक एसिड रखेगा। फिर है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, जो हेयर को मतलब टूटने से बचाता है और सॉफ्ट एंड शाइन करता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम विल बी वैनिश्ड अगर हेयर सॉफ्ट होगा, शाइनी होगा, सॉफ्ट होगा और डिटेंगल होगा, ऑटोमेटिक झड़ना कम हो जाएगा। फिर अगेन इसमें है केराटिन प्रोटीन, जो रिपेयर करता है जो डैमेज हेयर है, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है बहुत सारे। अभी तो मैक्सिमम लेडीज को फैशन है, अभी जो फैशन है, ट्रेंड है, वो तो करना पड़ेगा, राइट? सो वो नहीं बोल रहे थे मत करो, बट केमिकल्स कम ही यूज करे तो ही अच्छा है। हम लोग जाते हैं ना, जो लोग स्मूथनिंग कराता है, हम भी किए थे, मतलब करके भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो लोग करते हैं उन लोग को पता होता है कि वो मेंटेन करने के लिए 6 मंथ्स बाद उसको जाना पड़ता है पार्लर में और या सैलून में, तो उसको केराटिन ट्रीटमेंट देने के लिए। केराटिन ट्रीटमेंट क्या करा, वो लोग क्या करते हैं, रूट से लेके एंड तक एवरी हेयर स्ट्रैंड को, एक एक बाल को उसको लोग स्ट्रेंथन करता है ये केराटिन ट्रीटमेंट के थ्रू। सो क्या है इसमें, क्या होता है कि एवरी हेयर हम लोग को नरिश कर मिलता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है।
बार बार जाना इज इम्पॉसिबल। इवन जो केराटिन ट्रीटमेंट दिया जाता है सैलून में, वो भी उसमें भी बहुत सारा केमिकल्स होता है। इवन वो लोग खुद बोलते हैं कि हेयर में टच करके आईज में मत टच करिएगा, क्योंकि वो जो केमिकल्स है वो इफेक्ट होगा। बट इसमें है केराटिन प्रोटीन ऑलरेडी, जो एवरी हेयर को रिजुविनेट करेगा और रूट से लेके टिप तक, ये रूट से लेके टिप तक डैमेज को रिपेयर करेगा। एंड इसमें है शिया बटर। शिया बटर हम लोग सबको पता है कि ये डीप नरिश करता है, स्किन में भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। शिया बटर है हम लोग की बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि सॉफ्ट रखता है। और सेम चीज है, हेयर को भी सॉफ्ट रखता है और ब्रेकेज से बचाता है। तो ऐसे इसे यूज कैसे करना है? जिस दिन आप हेयर मास्क यूज करोगे उस दिन कंडीशनर नहीं यूज करना है। हेयर मास्क वीक में एक ही दिन यूज करना होता है, वंस अ वीक, मतलब एक महीने में 4 दिन, राइट। सो ये एक्सपेंसिव भी नहीं हुआ, हम लोग कटिंग भी किए इसमें, हम लोग का हेयर भी अच्छा होगा। क्योंकि ये मास्क जो है, जब आप लोग यूज करोगे तब पता चलेगा कितना सॉफ्ट कर देता है हेयर को। तब एक्स्ट्रा कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो हेयर को कंडीशनर देता है। कभी भी आप लोग अगर रेकमेंड भी करोगे किसी को, तब कभी भी ये मत बोलना कि आप शैम्पू कंडीशनर करते हो देन हेयर मास्क यूज करना। नो, हेयर मास्क जिस दिन यूज करोगे, प्लीज रिमेंबर दैट कि शैम्पू के बाद आप थोड़ा वो ऐसे ही हल्का सा ड्राई करके, मतलब वेट हेयर, डैम्प हेयर, ज्यादा गीला नहीं ज्यादा सूखा नहीं, उसमें क्या है, अच्छे से इसमें स्कैल्प को भी इंक्लूड करिएगा। अच्छे से एक एक पोर्शन पार्ट कर करके जो मास्क है उसको अप्लाई करके टाई करके 20 to 25 मिनट्स रखना पड़ेगा। इसको करके आप कुछ भी काम कीजिए, फिर उस दिन आप शैम्पू कर सकते हैं और जस्ट वॉश कर लीजिए। शैम्पू करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर लगे तो शैम्पू कर लीजिए, लेकिन आप नेक्स्ट डे भी शैम्पू कर सकते हैं। तो ये मास्क अप्लाई करने के बाद 20 to 25 मिनट्स आपको देना पड़ेगा, देन उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिएगा। ये मास्क यूज करने के बाद जो भी ये मास्क यूज किया है उन लोगों को पता है कि नेक्स्ट डे तक, अगले दिन तक, ये जो शैम्पू वाला इफेक्ट होता है, जो सलोन वाला जो इफेक्ट होता है, वो बरकरार रहता है, वो कंटिन्यू हम लोग को वो फील देता है। टच एंड फील, हम लोग खुद भी अपने हेयर को टच करते रहते हैं, तो टच एंड फील जो होता है वो इफेक्ट देता है। सो अमेजिंग प्रोडक्ट्स, प्लीज ट्राई एंड देन लेट अस नो कि ये कैसा है। देन हम लोग के पास है हेयर ग्रोथ सीरम। हम लोग नरिश तो कर ली, उसको कैसे ब्रेकेज से रिग्रोथ किया जाए वो भी सीख लिए, लेकिन हम लोग अगर किसी का बाल बहुत ही झड़ रहा है या तो टूटने का जो एक होता है ना, किसी किसी का हेयर बहुत ज्यादा टूटता है, बढ़ता ही नहीं है, और जिन लोगों का हेयर थोड़ा बहुत यहाँ से निकल रहा है, लॉस हो रहा है, बॉल्डनेस की तरह जा रहे हैं, हम लोग बॉल्ड हो रहे हैं, जो मेंस लोग हैं, एकदम जो जो लोग बॉल्ड हो चुके हैं, जिन लोगों का पोर्स भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये सीरम भी काम नहीं करेगा। आई एम वेरी सॉरी, उन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों का जो हेयर, जो पोर्स है, जहां से हेयर निकलता है, अगर वो है, तो मतलब इसको ये सीरम यूज करने से ये काम होता है, हेयर जो है वो ग्रोथ होता है। इसमें क्या है, ये जो स्कैल्प है, ये स्कैल्प को ट्रीटमेंट देता है। कैसे? क्योंकि इसमें है 3% रेडेंसिल, हाइड्रोलोनिक एसिड, पेंथियन एंड इसमें फिर से हाइड्रोलोनिक एसिड है। ये जो रेडेंसिल है ये भी ब्रेकेज को बचाता है, और जो फॉलिकल्स है उसको मेंटेन करता है, मतलब हेयर फॉलिकल्स जो जिससे टूटने से ही हम लोग के हेयर लॉस होता है, उसको फिर से रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। और जो पैंथेनॉल है वो प्रोवाइड्स करते थे डीप हाइड्रेशन, नरिशमेंट टू द स्कैल्प एंड हेयर। ये कब यूज करना है? ये ड्रॉपर में आता है। अब लोग एवरी नाइट हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। क्लीन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब भी कुछ ट्रीटमेंट वाला, या ऑयलिंग हो या तो ट्रीटमेंट हो, सीरम हो, कुछ भी हो, क्लीन जो स्कैल्प है उसमें ही अप्लाई करना होता है। आप रात को
ये एक एक सेक्शन लेके, ये जो मांग होता है ना, एक एक पार्टीशन कर करके सेक्शन लेके ड्रॉप ड्रॉप करके अच्छे से फिंगर टिप से, नाखून यूज नहीं करना है। इवन जब हम लोग शैम्पू भी करेंगे, हम लोग खुरच खुरच के एकदम स्क्रैच कर देते हैं स्कैल्प को, राइट, कि हम लोग को लगता है इसमें आराम तो मिलता है, राइट, लेकिन इसको क्या होता है, हम लोग स्कैल्प जो है वो स्क्रैच हो जाता है। सेम चीज है, हम लोग जब ये इसको मसाज करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करना है, और इसका पैटर्न भी है मसाज करना, सर्कुलेशन, जो सर्कुलर मोशन में ऐसे करके मसाज करना होता है। स्पेशली जो हम लोग के यहाँ है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये क्राउन एरिया बोलते हैं, इस क्राउन एरिया में ना ब्लड जो फ्लो होता है ना, वो बहुत कम पहुंचता है, क्योंकि हम लोगों को पता है ग्रेविटेशन जो पुल होता है, ग्रेविटेशन की वजह से हम सारा चीज नीचे की तरह ही आता है। सो हेयर में ना ज्यादा मसाज करने से ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो डीपर में होता है, और जो ये सीरम आप लोग यूज करोगे तो वो ज्यादा अंदर तक जाएगा और वो एब्जॉर्ब होके काम करने लगेगा। रात को सो जाना है, ट्राई टू यूज, मीन्स ऐसे करके नहीं टाई करना है कि टाइट करके बांध लिया, नहीं, सॉफ्ट, क्योंकि जब हम लोग टाइट करके हेयर को टाई करते हैं ना, सो यहाँ से या यहाँ से जो ग्रोथ जो जो स्कैल्प से लगा हुआ है, जो रूट है ना, वहां से लूज होने लगता है। ये बहुत सेंसिटिव है, हम लोग की जो स्कैल्प है ना बहुत सेंसिटिव है, वो हम लोग पुल करते हैं ना तो उसमें भी हार्म होता है। सो सॉफ्ट, जिसका लंबा हेयर है, लॉन्ग हेयर है, वो हल्का जो एक चोटी होता है ब्रेड करके वो सो जाएगा। ट्राई टू यूज सिल्क का क्रंचीज होता है ना, सिल्क का रबर बैंड होता है, वो यूज करना। और क्या है, जो टाइट करके जो उसका स्मॉल हेयर है वो भी एक छोटा सा पोनीटेल कर करके सो सकते हैं। तो ये रात को जो काम है वो रात को करता है ये सीरम, वेरी इफेक्टिव सीरम। इसमें एक चीज, मतलब इतने सारे जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है वो काम करेगा, करने दीजिए। देन उसके बाद ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसमें जो हेयर सीरम है, ये पूरा रेंज मैंने बता दिया, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम, ये तो मतलब कंपलसरी है, करना ही है हेयर को ठीक रखने में। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज है, जो हम लोग जब स्टाइल करने में, जो मतलब लेडीज, ऑल द लेडीज लव टू स्टाइल आवर हेयर, राइट, हेयर नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी पहन लो, अगर हेयर सही नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन हेयर रखते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं। वो करके क्या होता है, हेयर खोल के तो हम लोग कई फंक्शंस में या बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो रहता है, टिकता है क्या? बीच बीच में कोम करना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर कोम करके 2-3 मिनट आए, और गर्मी में तो छोड़ ही दो, जब जहाँ पे एसी है तो फाइन, अगर नहीं है तो बड़ा सा फैन होता है उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। सो क्या होता है, उसको टैंगल हो जाता है, नॉट्स बन जाता है, राइट। हेयर में क्या होता है, नॉट्स बन जाता है, और ये नॉट्स जब हम लोग ट्राई करते हैं उसको पुल करके, कोम करने का, ब्रश करने का, उसमें बहुत सारा हेयर निकल जाता है। जो फ्रिजीनेस है उसको निकलने के लिए, टैंगल जो है, वो जो नॉट्स बनता है उसको क्लीन करने में ना बहुत सारा हेयर चला जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्टाइल करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद का जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं लगता। उसके लिए थैंक यू समीर सर, एक अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, जो है डिटैंगलिंग स्प्रे, इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे। आप लोग कंफ्यूज मत होना सीरम एंड टैंगलिंग डिटैंगलिंग स्प्रे में, दोनों दोज बोथ आर डिफरेंट। सीरम ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो ड्रॉपर फॉर्म में आता है, और उसको लगा के सो जाना होता है, सुबह उठ के नॉर्मल शैम्पू करो, यही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसको सिर्फ हम लोग जब स्टाइल करेंगे, हम लोग जब निकलेंगे, अगर नहीं चाहते हैं मैनेज करना, आप लोग मैनेज करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि नॉट्स बने, तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग जस्ट ये स्प्रे बॉटल में आता है, हम लोग स्प्रे करेंगे, हेयर लेंथ में स्प्रे कर लेंगे, और कोम करके हेयर स्टाइल करके निकल जाएंगे। ये वैसे की वैसा ही लगता है जैसे हम लोग स्टाइल करके निकलते हैं, है ना ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, इसमें है वैसे
हाइड्रोलोनिक एसिड है फिर से, क्योंकि हाइड्रोलोनिक एसिड अगेन ये पूरे रेंज में है जो जो मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है। और उसके बाद है पेलविटिया कैनालिकुलाटा। ये एक साइंटिफिक नेम है, हम बताते हैं ये क्या है। आप लोग जब इसको प्रमोट करने जाओगे तो आप बता पाओगे। ये बहुत ही अच्छा एक चीज है जो है सीवीड, एल्गी टाइप का एक होता है, जिसमें जो जो एक्सट्रैक्ट करके जिसका मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा टेक्सचर बना देता है, उसको लिया गया है, उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो एक सीवीड है। ये अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं भी कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एल्गी बोल सकते हैं। सो प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, ये हाइड्रेट करता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि ये एल्गी है तो पानी के नीचे पेड़, ये तो एल्गी मतलब जो पानी के नीचे अंदर जो पेड़ उगता है उसको बोलते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। तो ये हम लोग की जो हेयर है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। डिटैंगलिंग स्प्रे, या तो अगर बोले कि हेयर स्प्रे, टोटली डिफरेंट। हेयर स्प्रे जो बाहर के जो मार्केट के मिलते हैं, तो वो जो स्प्रे है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो फुल ऑफ केमिकल्स है। लेकिन इसमें ये सब चीज दिया हुआ है। फिर क्या है? जोजोबा ऑयल एंड शिया बटर, जो नरिश मतलब टैंगलिंग क्यों कैसे नॉट से बचाएगा। ये सब जो चीज है ये क्या करता है? हेयर को सॉफ्ट रखता है, नरिश करता है और फ्रिजीनेस से बचाता है। जो हेल्प करता है कि एक आप कोम रखोगे तो वो ग्लाइड हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें जो फर्मेंटेड मतलब एल्चिमोनस फर्मेंट कुछ फर्मेंटेशन से ये बनता है, जो आप ये सुने भी होंगे कि राइस फर्मेंटेशन हम लोग यूज करते तो उसमें भी स्किन और हेयर अच्छा होता है। ये भी क्या करता है? हाइड्रेट करता है, फ्रिजीनेस से बचाता है और मैनेज करने में हेल्प करता है, हेयर को मैनेज करने में। इस बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए ये इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे है हम लोग के पास। सो है ना अमेजिंग रेंज। ये पूरे रेंज में एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो है हाइड्रोलोनिक एसिड, जो ये की इंग्रेडिएंट है इस पूरे रेंज, जो हेल्प करता है हम लोग की स्किन को, हेयर को अच्छा रखने के लिए और नरिश करने के लिए। सो हम लोग सिर्फ स्टाइलिंग नहीं, अच्छे हेयर को अच्छा भी करेंगे और सुंदर भी बनाएंगे। है ना अमेजिंग प्रोडक्ट्स। थैंक यू समीर सर। हम लोग की मतलब सिर्फ औरतों के लिए नहीं, सबके लिए। और आज वुमेन्स डे है, सो आज मेरे लिए तो बड़ा गिफ्ट है ये। सो थैंक यू सो मच। आई होप कुछ इंफॉर्मेशन हम दे पाए आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू वाह एमसी। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। आज जो भी हम लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में, सबको सबको सबका हेयर का सॉल्यूशन मिल गया है। हम लोग बहुत कुछ सीखे आज। शैम्पू कैसे करें, कंडीशनर कैसे लगाए, और बालों को कैसे स्पा घर में कर सकते हैं, ये भी हम लोगों को सिखा दिया। थैंक यू गार्गी मैडम। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जाने हैं हम, और ये भी सीख गए कि केराटिन क्या करते हैं। और जो भी ना जुड़े हैं, आप अपने टीम को बताइए आज का सेशन देखने के लिए। बाद में जो ना जुड़ पाए, और देख लीजिए कैसे अपने हेयर को और भी अच्छे से रख पाए। तो थैंक यू गार्गी मैडम। चलिए आज जानते हैं बुलाना चाह रहे हैं हमारे पॉथ फंडर, हमारे गुरुजी मिस्टर संजय वगैरह सर को। सर आप आइए, आप कुछ बोलिए। Soma ji, fantastic. What a great leader you are, Soma ji. What a superb थैंक MC. आप इतना दिन तक क्यों नहीं हमें सोच रहा था? I'll be talking to Mr. Raja Saab. Hi, Soma ji should be our permanent MC. Fantastic. यू। Superb. आपका इतना अच्छा स्टार्ट है, इतना beautiful way you handle things, lovely. And Gargi ji, I really respect your command of the knowledge on hair care and थैंक यू so सर। beautifully explained. देखिए इतना इजी नहीं है इसको ना उस पर पूरा बात करना। इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, हाइलोनिक एसिड है, वगैरह वगैरह वगैरह, बट वेरी नाइसली, वेरी ब्यूटिफुली you could present the hair, care your hair, and I think we all should care our hair. अगर मेरे कुछ हेयर थैंक आए यू तो सर। मैं भी केयर करूं, मेरे तो हेयर नहीं है। अब कुछ बताइए हाउ टू गेट मोर हेयर so that I can care my hair. Amazing and fantastic. So proud, Gargi ma'am.
सच Thank अ you, sir. वंडरफुल लीडर। और आज वुमेन्स डे में आप दोनों वुमेन ने कमाल किया है। हाँ। और यहाँ कुछ लोग लिख रहे हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो होगा ही, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उसको तो आउट ऑफ स्टॉक होना ही चाहिए, इतना लोग Yes, sir. खरीद। Yes, sir. गुड न्यूज है कि वापस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। हाँ तो बहुत मज़ा आया आपका ये प्रोग्राम सुन के। जो लोग ने मिस किया है इसको फेसबुक में जाके देख लें आप। यहाँ पे कोई लीडर्स है, मैं सुरजीत, आप हो यहाँ पे एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वुड यू लाइक टू ऐड फ्यू वर्ड्स सुरजीत जी? मिस्टर सुरजीत देव कुलर जी। थैंक यू सर। मैं हम्म। तो हूँ एक्चुअली गार्गी जी का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे। और सोमा जी आपने तो बहुत बढ़िया से एमसी स्टार्ट किया, आपने चांद चांद लगा दिए, प्रोग्राम से पहले ही पता चला कि क्या होने वाला है। और सही है। सबसे बड़ी बात है गार्गी जी, आपने इतने बढ़िया से आपने समझाया ना कि हेयर के बारे में। रियली हेयर तो आन बान शान है सबके लिए, Right. अगर हेयर नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग को लड़का लोग को छोड़िए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबका प्रॉब्लम है कि हेयर झड़ना और उसको पकड़ के रखना। सच में आपने जो नॉलेज दिए तो अभी तो लग रहा है मार्केट में छा जाएंगे मोदी केयर के नेक्टर का जो हेयर सॉल्यूशन प्रोडक्ट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मार्केट में सबको धो डालेंगे। हाँ, सबको धो लेकिन डालेंगे, सबका हेयर धो डालेंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबको पहले खुद को यूज करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। खुद को यूज करने के बाद फिर वो एक कॉन्फिडेंस लेकर मार्केट में जा सकते हैं। ये सैलून प्रो प्रोडक्ट हमको पता है, सैलून में जाके सबको दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं। इज ए माइंड ब्लोइंग सेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक आप यू। जितने बार करेंगे हम लोग को और भी सुनना चाहिए, और भी हम लोग इसके बारे में और भी नॉलेज लेते चलेंगे। थैंक Thank यू। you so much, Surajit ji. Thank you so much for being here, for your very valuable feedback. And now let us call Mr. Raja Saha ji. Raja ji. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं तो पूरा प्रोग्राम ही था, बीच में मैं निकल गया था, हाईवे से जा रहा हूँ, नेटवर्क का इशू है। Oh, no, I know. तो मैं पहले बोलना चाहूंगा, सोमा जी बहुत बढ़िया एमसी है, आप ऐसे आते रहो और ऐसे एमसी करते रहो। राजा साहब, आप बुलाते रहो ऐसे ही, वो आती रहेंगी। जरूर 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 सर। और गार्गी मैडम फैंटास्टिक, आप तो अच्छे ही हो, बहुत ही अच्छा, आपका डिलीवर्ड भी बहुत बढ़िया है, और आपका जो भी आप प्रेजेंटेशन करते हो अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, आज बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत लोगों को बहुत ही ये उपकार हुआ। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू संजय जी once again। जी संजय जी नहीं, ओवर टू सोमा जी टू क्लोज टुडेज सेशन। आज हमारी थैंक एमसी यू सर, थैंक यू। और एक बार और आपको थैंक यू सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने के लिए, देने के लिए थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। तो चलते हैं आज यही तक। रात को बस जिनके पास पहुंच गए हैं हेयर सीरम, वो रात को लगा के सो जाइए, अपने हेयर का केयर कीजिए, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट फ्राइडे को। थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू। नाइट।